नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि इनपुट अनुदान के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार में बाढ़ के कारण जो फसल नुकसान हुआ है उसके लिए बिहार कृषि विभाग जो है यहाँ पे कृषि इनपुट अनुदान देने वाली है। ऐसे में उसका ऑनलाइन आवेदन जो है 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है, यानी आज के दिन से जो है उसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है। ऐसे में दोस्तों इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आप भी उन 17 जिले से आते हैं, अगर आपका पंचायत का नाम है तो आपको किस प्रकार से यहाँ पे आवेदन करना होगा। आज के इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप जो है घर बैठे अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना हो उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। दोस्तों, कृषि इनपुट अनुदान यानी कि बिहार बाढ़ फसल क्षति अनुदान के लिए आवेदन देने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर आप इन 17 जिले से आते हैं फिर भी अगर आपका पंचायत का नाम नहीं होगा तो आपका जो है यहाँ पे आवेदन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे जो है बिहार सरकार के द्वारा यानी बिहार कृषि विभाग की तरफ से जो है यहाँ पे पंचायत लिस्ट जारी कर दिया गया है कि कौन कौन से पंचायत में इसका अनुदान के लिए आवेदन होने वाला है और कौन कौन से पंचायत के किसान जो है यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको करना क्या, आपको जो यहाँ पे पंचायत लिस्ट चेक करना है कि अगर आपका जिला का नाम है तो आपके पंचायत का नाम है या नहीं है। अगर आपका पंचायत का नाम नहीं होगा तो आप जो है यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाइएगा। अब आपको पंचायत का लिस्ट किस प्रकार से चेक करना है इस पर मैंने जो है कल आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसका थंबनेल मैं आपको जो है अभी शेयर कर दूंगा जिससे कि आप जो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। और किस प्रकार से आपको जो यहाँ पे लिस्ट चेक करना है उसके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में जानकारी दिया है। तो सबसे पहले आपको जो लिस्ट चेक कर लेना, उसके बाद ही आपको जो है आवेदन करना है। तो अगर आपने लिस्ट चेक कर लिया है और आपका जो यहाँ पे अपना जो है प्रखंड का नाम और पंचायत का नाम है तो आप किस प्रकार से आपको आवेदन करना है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से आपको जो कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा जिसका कि नाम है डीबीटी एग्रीकल्चर। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं मिलता है तो आपको टाइप करना है डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार, तो आपको जो है वेबसाइट ओपन होकर चला आएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आप जो है ऊपर में ऑनलाइन आवेदन का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा, या फिर आपको जो नीचे आना है यहाँ पे आपको दिखेगा कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020-21 आवेदन करें। तो आपको जो इस पर क्लिक करना है। जिसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार जो ये वेबसाइट आपका ओपन होकर चला आता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको जो वेबसाइट ओपन होकर आता है। अगर आप सीएससी से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो, नहीं तो आपको जो जनरल यूजर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये जो है वेबसाइट आपका फिर से रीलोड होगा और यहाँ पे जो है आपका ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताएगा यह योजना केवल 17 जिले के चिन्हित 3251 पंचायतों के ही मान्य है। पंचायत का लिस्ट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। आवेदन करने से पूर्व इस लिंक पर क्लिक करके अपने पंचायत का नाम का सूची जाँच लें, तभी आप जो है यहाँ पे आवेदन करें। उसके बाद आपको जो है नीचे आना है। नीचे आने के बाद कुछ जो है यहाँ पे जानकारी दिया गया जैसे कि किस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे आवेदन होगा। यहाँ पे जो आपका स्वघोषणा पत्र है वो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको जो है यहाँ पे ऊपर आना है। सबसे पहले आपको जो है पंजीकरण संख्या यानी आपका जो किसान रजिस्ट्रेशन आईडी है वो अपना जो है यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद सर्च पे आपको जो है क्लिक करना है। तो मैं जो किसान रजिस्ट्रेशन आईडी डाल लेता हूँ, उसके बाद सर्च करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से आपका जो है वेबसाइट ओपन होकर चलाएगा। आपको जो नीचे करना है, यहाँ पे आपको जो किसान का सारा विवरण दिया हुआ रहेगा, यानी किसान का जो डिटेल होता है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। आपको जो नीचे करना है, नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा कि किसान का प्रकार एवं भूमि विवरण, यानी कि सबसे पहले आपको जो यहाँ पे किसान किस प्रकार के किसान है, आप रैयत कृषक हैं, गैर रैयत कृषक हैं यानी वास्तविक खेतियार हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और खेती करने योग्य आपके पास कितना जमीन है वो आपको जो यहाँ पे डालना होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो जमीन आप डालिएगा वो जो है यहाँ पे 1 हेक्टेयर इक्वल टू 247 डिसमिल होता है। यहाँ पे आपको जो है 2 हेक्टेयर के लिए ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है 247 डिसमिल, यहाँ पे मैं आपको कुछ भी डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 247 डिसमिल ही डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है किसान का प्रकार चयन करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो ये वेबसाइट आपका फिर से रीलोड होगा, यहाँ पे फिर से कुछ इस प्रकार से आपका ओपन होकर चलाएगा। फिर से आपको जो नीचे करना और वहाँ पे जो है आपका किसान का प्रकार चुनना है।
तो जैसे ही यहाँ पे किसान के प्रकार पे आइएगा तो यहाँ पे आपको जो 3 तरीके का किसान का प्रकार दिखाई देगा। सबसे पहले है स्वयं यानी कि जो रैयत कृषक होते हैं उनके लिए, वास्तविक खेतिहर यानी कि गैर रैयत कृषक यानी कि जो दूसरे का खेत कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद फिर तीसरा जो आता है यहाँ पे जो खुद का भी खेत कर रहे हैं और दूसरे का भी खेत कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जब आप आवेदन कीजिएगा तो इसके लिए थोड़ा सा अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। जैसे कि अगर आप वास्तविक खेतिहर हैं तो आपको जो है सबसे पहले अपना जो है एक यहाँ पे आपको स्वघोषणा पत्र आपको जो है कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से अगर आप वास्तविक खेतिहर हैं तो आपको जो ये स्वघोषणा पत्र भरवा कर अपने जो है वार्ड सदस्य या फिर अपने जो है किसान सलाहकार से जो है यहाँ पे साइन करवाना होगा, तभी आप जो है यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। और इसको जो है PDF में आपको जो यहाँ पे अपलोड करना होगा, तभी आप जो यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। अगर आप यहाँ पे गैर रैयत कृषक और यहाँ पे जो है वास्तविक रैयत कृषक दोनों है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है, तो आपको जो है यहाँ पे LPC रसीद जमाबंदी दोनों भी लगाना होगा और साथ में आपको जो ये आपका जो फॉर्म है ये फॉर्म भी आपको फिल करके लगाना होगा, तभी आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए जो है स्वयं चुनता हूँ यानी रैयत कृषक चुनता हूँ, तो फिर से पेज रिलोड होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा कि क्षति का कारण, तो क्षति का कारण दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाढ़ अतिवृष्टि आएगा, आपको इस पर टिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा कि खेती करने योग्य भूमि का विवरण, यानी आपके पास कितना खेती करने योग्य भूमि है उसका विवरण दीजिए। तो यहाँ पे जो है किसान का प्रकार मैंने स्वयं चुन लिया है। फसल का नाम, तो फसल का नाम यहाँ पे जो है आपका धान खराब हुआ है, मक्का खराब हुआ है, या कोई फसल जो है खराब हुआ है। तो मान लीजिए मैं जो है यहाँ पे धान के लिए दे देता हूँ कि मेरा जो है धान का फसल खराब हो गया है। उसके बाद जमीन का प्रकार आपको चुनना होगा कि यहाँ पे असिंचित है या फिर सिंचित है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे सिंचित क्षेत्र जो है अलग होता है और असिंचित क्षेत्र अलग होता है। असिंचित क्षेत्र में जो है थोड़ा सा कम पैसा मिलता है और सिंचित क्षेत्र में जो है थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन सिंचित और असिंचित डालने से पहले आप एक बार ये जरूर पता कर लें कि आपका क्षेत्र असिंचित में आता है या फिर सिंचित में आता है। अब ये किस प्रकार से पता होगा उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने जो कृषि सलाहकार हैं उनसे पूछ लेना है कि हमारा ये ज़मीन जो है इस इलाके में पड़ता है तो ये जो है सिंचित में आता है या फिर असिंचित में आता है। दोस्तों आपको बता दें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ज़मीन यहाँ पे जो है आपका एक ही गाँव में जो है अलग अलग ज़मीन नहीं हो सकता है। एक ही गांव में अगर अलग अलग जगहों पे जमीन है तो एक जगह पे हो सकता है कि असिंचित आपका घोषित हो और एक जगह जो है आपका सिंचित घोषित हो। तो पहले आप जहां जिस जमीन का डाल रहे हैं वो आपको जो यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि सिंचित है या असिंचित है। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंचित से टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक क्षति का कारण आ जाएगा। सबसे पहले आपको जो थाना नंबर डालना है, मैं कुछ भी थाना नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं ये जो है मैंने दूसरे का यहाँ पे लिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसलिए मैं जो कुछ भी डालकर दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको सबमिट करके नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है कुछ इस प्रकार से खाता नंबर, खेसरा नंबर आपको जो है डाल देना है। उसके बाद लगाए गए फसल का कुल भूमि, यानी आपने जो कितना में जो है फसल लगाया था, तो मान लीजिए कि मैंने वहाँ पे डाला था 247, तो मैं जो है 247 डिसमिल ही डाल देता हूँ। अब इतना में आपने ज़मीन में लगाया था, अब आपका फसल क्षति कितना ज़मीन का हुआ, तो आप जो है जितना भी आपका क्षति हुआ, मान लीजिए कि मैंने 247 डिसमिल में लगाया था लेकिन यहाँ पे जो है मेरा 200 डिसमिल का जो है फसल क्षति हो गया, तो मैं जो 200 डिसमिल डाल दूंगा। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है अनुदान की राशि यानी कितना पैसा हमको मिलने वाला है वो आपका जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 10,926 रुपया जो है इनको मिलने वाला है सिंचित क्षेत्र के लिए। यहीं पे दोस्तों अगर मैं असिंचित कर देता हूँ तो यहाँ पे जो ये पैसा है वो आप देख सकते हैं कि 5,502 रुपया यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है आपको पैसा मिलने वाला है। अब बगल के एक किसान का नाम लिखना है, कुछ भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद जो है बगल का दूसरे किसान का नाम लिखना है, 2 किसान का जो है आपका बगल का नाम लिखना है। अगर आपके पास अलग अलग खाता नंबर है, अलग अलग खेसरा नंबर है, अलग अलग जमीन है, अलग अलग प्लॉट है, तो आपको करना क्या है, एड न्यू रो पे क्लिक करके जो है आपको फिर से इस प्रकार से खुलेगा और आपको जो है फिर से ये सारा चीज़ फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो नीचे आना है, उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब तक आपका ये राशि शो ना हो तब तक आपको जो यहाँ पे आगे का प्रोसेस नहीं करना। जैसा कि मेरा यहाँ पे शो हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आपको शपथ पत्र मांगा जा रहा है कि आपको जो यहाँ पे घोषणा करना होगा। तो मान लीजिए मैंने जो है सारा का टिक कर दिया। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है गेट OTP पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे मैं गेट OTP पे क्लिक करता हूँ तो हमारे जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर यानी जो किसान का रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर जो है एक OTP चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप OTP डालकर यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चला आएगा। अब डॉक्यूमेंट में दोस्तों आप जो है यहाँ पे अपना ज़मीन का जमाबंदी, यहाँ पे रसीद जो आपका करंट रसीद होगा 2020 का वो लगा सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पे LPC लगा सकते हैं अगर रैयत कृषक हैं, यानी जिनका खुद का ज़मीन है वो जो है यहाँ पे ये सभी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अब जिनका खुद का ज़मीन नहीं है उनको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगाना है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। ये जो स्व घोषणा पत्र है ये जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा और कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना
होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप गैर रैयत कृषक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भी आपको जो है यहाँ पे खाता नंबर, थाना नंबर और खेसरा नंबर भरना होगा। अब बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता है, तो आप एक बार जरूर पता कर लीजिए कि आप जिस जमीन के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका थाना नंबर, खाता नंबर और खेसरा नंबर क्या है, तभी आपको जो है आवेदन करना है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है दूसरे का आवेदन है, मेरा जिला जो है यहाँ पे घोषित नहीं हुआ है, इसलिए मैं जो है आगे का प्रोसेस आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे आपको जो अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट वो PDF में होगा, 150 से लेके जो है 250 KB के बीच में होगा, यानी 150 से लेके 250 KB के बीच में आपका PDF होगा, तभी आप जो यहाँ पे अपलोड कर पाइएगा। दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसके बाद आपको जो है फाइनल सबमिट करना है। जिसे आप सबमिट कीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे प्रिंट आउट निकल के चला आएगा, साथ में आपको जो है वहाँ पे एक नंबर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, एनलॉजमेंट नंबर, जिस नंबर के मदद से आप जो है आगे स्टेटस जो है अपना चेक कर सकते हैं, स्थिति चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों अगर मेरा जिला हुआ होता तो मैं जो है आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक दिखाता, लेकिन यहाँ पे जो है मैं यहीं पे अटक जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है दूसरे का मैं आवेदन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है कृषि इनपुट अनुदान 2020-21 के लिए जो है यहाँ पे आवेदन करना होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।